मॉर्निंग आप सभी को। आइए चलते हैं अब प्राइमरी वर्ब की जो तीसरी वाली फॉर्म है हैव की फॉर्म। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म। अब चलेंगे हैव की फॉर्म में। इससे पहली फॉर्म होती है हैज और हैव, दूसरी होती है हैड, तीसरी भी होती है हैड और चौथी होती है हैविंग। ध्यान रखिएगा, ये टेंस के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब ये जो है कौन से टेंस को प्रेफर करती है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, उसमें भी हैज का यूज होता है। लेकिन केवल ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये कभी कभी जब मेन वर्ब बनती है तो उस समय ये टेंस भी बन जाती है। तो ये सब चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। ध्यान के लिए आप इनको समझिए कि इनका अभी काम क्या है। पहला सेंटेंस है मोहन हैज ए कार। हैज का मतलब पास भी होता है और हैव का मतलब भी पास होता है। ध्यान रखिएगा, जो हैज वाले वर्ब है ये एक पोजीशन दिखाने काम आता है, अधिकार दिखाने काम आता है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव अ कार, आई हैव ए काउ। हैव का मतलब पास भी होता है और हैज का मतलब भी पास होता है। जब एक पोजीशन दिखाने के लिए करेंगे तभी मेन वर्ब हो जाती है। और जब इनका टेंस में यूज करेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई आगे आपको मेन वर्ब रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोहन के पास एक कार है, अधिकार को नहीं काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई काम भी नहीं हो रहा है, तो हैज क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी मेन वर्ब और मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किसी का नाम है तो नाउन हो जाएगा। मोहन हैज व्हाट, मोहन के पास क्या है, तो कार है, तो कार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कार कार जिसका यह आकर के प्लूरल हो जाए वो नाउन होता है। ये अंदर क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हैज है ये मेन वर्ब बन गई है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। कंप्लीट मतलब पूरा करना, यहाँ पे काम हो रहा है पूरा करने का, तो मेन वर्ब यही हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पे तो हैज मेन वर्ब हो गया था, क्या यहाँ पे मेन वर्ब होगा, दो मेन वर्ब कैसे हो पाएंगे। और अगर दो मेन वर्ब साथ में आनी चाहिए तो आप पे कंजक्शन होना चाहिए, लेकिन बीच में तो कोई कंजक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हैज क्या तब बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। ये जो फॉर्म्स होती है या तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी या मेन वर्ब बनेगी। एक मेन वर्ब पहले आ चुका है तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। कंप्लीट किसने किया, मोहन ने किया, मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, नाउन। मोहन हैज कंप्लीटेड वर्क, उसने क्या कंप्लीट किया है, तो वर्क किया है, तो वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये वर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वर्क किसका है, उसका है, तो ये हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब कौन सा, तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, देखिए वर्क पर अधिकार हो रहा है तो अधिकार को प्रोसेस बोलते हैं, और मैंने पढ़ा था कि पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैड अ लैपटॉप। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब बन गया था और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बना है। और मैंने आपको लिखा भी है, हैव की फॉर्म जो है प्राइमरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, मेन वर्ब भी बन जाती है। आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। हैड हैव का मतलब पास है कि उस समय आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाता है कि मेरे पास ये है। जब आप ये हैड की सेकंड वाली फॉर्म है, ठीक है, हैड मैंने लिखा भी है। और सेकंड वाली फॉर्म को जानते हैं कि पास्ट बोलते हैं, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड ए काउ, आई हैड ए कार। तो हैड के नीचे हैड लिखा है लेकिन आई कोई इसमें काम हो नहीं रहा है, तो हैड क्या हो जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई हैड व्हाट, मेरे पास क्या था, लैपटॉप था, तो लैपटॉप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब किसी चीज का नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन है। लैपटॉप नाम है तो नाउन। ए एन क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखा कि हैड जो है मेन वर्ब है, तो यहाँ पे देखिए आई हैड डन लिखा हुआ है, हैड के बाद एक डन लिखा हुआ है। डन मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया हो, डन मतलब हो गया हो। हैड हैड क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और डन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। आई हैड डन, मैंने समाप्त कर लिया है, मैंने कर लिया है। वर्क क्या कर लिया है, वर्क कर लिया है, तो वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो वर्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और देखिए एक वर्ड बचा है माई, वर्क किसका है, तो मेरा वर्क है। जो नाउन के ऊपर अपना अधिकार बता दे उसे क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो हैड हेल्पिंग वर्ब बना है, लेकिन यहाँ पे आकर के यहाँ पे हैड मेन वर्ब बना है और यहाँ पे हैड आकर के हेल्पिंग वर्ब बन गया है। तो प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों वाला काम कर देती हैं। ध्यान रखिएगा, कब कैसे पता चलेगा कब ये हेल्पिंग वर्ब है कब ये मेन वर्ब है, कैसे पता चलेगा, तो अगर ये लिखी होंगी, अगर उनके आगे कोई एक्शन होगा तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी, और आगे एक्शन नहीं होगा
तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बनती है, ये वाली वर्ब हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म ये लिंकिंग वर्ब नहीं बनती है। तो इसी के साथ प्राइमरी वर्ब का जो है टॉपिक समाप्त हुआ। कैसा लगा है आप जरूर कमेंट बताइएगा, और जितनी भी मेरी वीडियोस है आप जो है वीडियो नंबर 1 से जाकर के वहां देखिए, आपको इसका यूज बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर आप 9th में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये सब वीडियो बहुत ही जरूरी है कि एग्जाम में जो है इसी के थ्रू जो है आपको एरर करेक्शन करने को आते हैं, और आंसर जब बड़े लिखने होंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।